नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज देखते हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी का प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको निम्नलिखित का मान निकालना है। पहला मान निकालना है साइन ए का, दूसरा मान निकालना है कॉस ए का, उसी तरह से साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। बिल्कुल ही आसान है क्वेश्चन। 2 नंबर में क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले जो है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप जो त्रिभुज दिया हुआ है उस त्रिभुज का फिगर बना लीजिएगा। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो आपको पता हो गया कि वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। यही हम एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ जो है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण बी कह रहा है समकोण है, तो यहाँ पर जहां 90 डिग्री बन रहा है वहां पर हम कोण बी को कर देते हैं और कहीं भी एक जगह ए कर लेते हैं, कहीं भी एक जगह सी कर लेते हैं। अब उसके बाद से AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो AB की जगह पर हम 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। उसी तरह से BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो BC की जगह पर हम 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब देखिए निम्नलिखित का मान निकालना है। इस तरह के सवाल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया है कि नहीं दिया है। जो दिया है तो डायरेक्ट त्रिकोणमिति निष्पत्ति का मान बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। यदि तीनों भुजाओं का मान नहीं दिया है तो सबसे पहले जिस भुजा का मान नहीं दिया उस भुजा का मान निकालते हैं। त्रिभुज के किसी भी एक भुजा का मान निकालने के लिए h² = pa² + b² सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं और उस सूत्र की सहायता से जिस भुजा का मान नहीं दिया उस भुजा का मान निकालते हैं। हम सूत्र लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है। h² सूत्र है pa² + b²। इसमें सारा मान हम बैठा देते हैं। आपको पता है 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को जो है हम कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो h का मान यहाँ नहीं दिया है, h की जगह पर हम AC बैठाते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं। P और B का मान यदि न्यून कोण नहीं पता होता है तो खड़ी भुजा को हम P मान लेते हैं, तो P की जगह पर 24 लिख लेते हैं। B क्षैतिज जो भुजा होती है उसको B मानते हैं, तो क्षैतिज भुजा B की जगह पर हम 7 लिख लेते हैं। सरल कर लेते हैं इसको। यहाँ से AC का मान मिल जाएगा, AC अपनी जगह पर रहेगा। दोनों को हम सरल करते हैं। 24 का वर्ग करेंगे 5 से 76 होता है। उसी तरह से 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा। दोनों को सरल कर लेंगे। यहाँ पर दोनों को सरल करेंगे तो हमारा AC का मान निकल जाएगा। AC अपनी जगह पर रहेगा। दोनों को ऐड करते हैं तो 9 6 15 हो जाएगा। 7 4 11 1 12 और 5 1 6। ये वर्ग है तो इधर आकर के वर्गमूल हो जाएगा। 6 से 25 का वर्गमूल जो है 25 होता है। तो इस तरह से हमारा जो AC भुजा है उस भुजा का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। अब जिसका मान निकालना है उसको उस निष्पत्ति का मान हम लिखेंगे और उसमें मान बैठाते हैं। पहला मान निकालना है साइन ए और कॉस ए का मान। तो पहला मान लिखेंगे साइन ए और फिर जो है साइन ए और कॉस ए का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। दोनों का मान हम यहाँ से बैठा देते हैं, बिल्कुल आसान है। यहाँ न्यून कोण दिया है A, तो A न्यून कोण के अनुसार P और H का मान बैठाते हैं। तो जो भी न्यून कोण होता है उसके सामने की भुजा P होता है, तो P का मान यहाँ 7 है और 90 के ठीक सामने की भुजा को H बोलते हैं, तो 90 के सामने की भुजा H का मान 25 है। यह आपका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर। दूसरा, यहाँ न्यून कोण दिया हुआ है cos A में A न्यून कोण है, तो A न्यून कोण जो होता है उसी से सटी भुजा को हम B बोलते हैं। तो A न्यून कोण से सटी भुजा जो है यहाँ 24 सेंटीमीटर है, तो B का मान जो है सटी भुजा को B बोलते हैं, तो B की जगह पर 24 लिखेंगे। 90 के ठीक सामने की भुजा को H बोलते हैं, तो H की जगह पर यहाँ पर 25 है, तो हम 25 लिखते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा देखिए साइन सी कॉस सी का मान हम यहाँ निकालेंगे, तो साइन सी लिखेंगे और कॉस सी लिखेंगे। दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं। साइन सी का फॉर्मूला होता है P/H। न्यून कोण से मतलब कुछ नहीं होता है। फॉर्मूला जो है आपके सामने लिखा हुआ है। 8.1 चैप्टर को बनाने के लिए यही दो आपका मुख्य फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H लिख देते हैं। मान जो बैठाते हैं न्यून कोण के आधार पर बैठाते हैं। तो यहाँ न्यून कोण दिया है C,
तो सी न्यून कोण के अनुसार आप न्यून कोण के सामने की भुजा को पी बोलते हैं, तो पी की जगह पर 24 लिख देते हैं। 90 के ठीक सामने की भुजा को एच लिखते हैं, तो एच की जगह पर जो है 25 लिख देते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी सी न्यून कोण के अनुसार बी और एच का मान बैठाएंगे, तो सी न्यून कोण से सटी भुजा जो होती है वह बी कहलाती है, तो बी की जगह पर 7, और सी न्यून 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को एच बोलते हैं, तो एच की जगह पर 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आएगा तो आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा। फिर एक बार देख लीजिए इस सवाल को, बिल्कुल आसान है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एबी का मान 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान आपको निकालना है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण हो गया तो वह समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। इसमें कोण 20 समकोण है, तो बी को हम 90 डिग्री दिखाएंगे, कहीं भी एक जगह ए और कहीं भी एक जगह सी लिख देंगे। इसमें ए बी का मान 24 दिया हुआ है, बीसी का मान जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, एसी का मान आपको निकालने के लिए करा है। किसी भी एक भुजा का मान निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें मान बैठा देते हैं। 90 के ठीक सामने की भुजा एच की जगह पर जो है यहाँ पर भुजा का मान निकालना है, तो एच की जगह पर हम भुजा का नाम लिखते हैं एसी स्क्वायर। पी खड़ी भुजा को पी बोलते हैं, जब न्यून कोण नहीं पता होता है तो पी की जगह पर 24 स्क्वायर, बी क्षैतिज भुजा को बी बोलते हैं, बी की जगह पर 7 स्क्वायर, सरल कर देते हैं। एसी स्क्वायर अपनी जगह पर 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, 576 और 49 जोड़ेंगे 625 वर्ग है, तो इधर आकर वर्गमूल हो जाएगा, 625 का वर्गमूल 25 हो गया। अब देखिए कुछ नहीं किया, तीनों भुजाओं का मान मिल गया। जब तीनों भुजाओं का मान मिल गया तब आपको जिसका मान निकालना है उसका हम सूत्र लिखेंगे। तो साइन ए कॉस ए का मान निकालना, साइन ए का सूत्र पी बटा एच, कॉस का सूत्र बी बटा एच हम लिखेंगे। यहाँ ए न्यून कोण के अनुसार पी और एच का मान बैठाएंगे, तो ए न्यून कोण के सामने की भुजा पी का मान 7, ए न्यून कोण के 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा एच की जगह पर 25। उसी तरह से ए न्यून कोण के अनुसार बी का मान बैठाएंगे, तो ए न्यून कोण के अनुसार सटी भुजा जो होती है वह बी कहलाता है, तो बी की जगह पर 24 और 90 के सामने की भुजा एच की जगह पर 25। उसी तरह से साइन सी कॉस सी का मान हम यहाँ बैठाते हैं, सूत्र बैठाते हैं, तो साइन सी का सूत्र पी बटा एच, कॉस सी का सूत्र बी बटा एच। सी न्यून कोण के अनुसार पी और एच का मान बैठाएंगे, तो सी न्यून कोण के सामने की भुजा को पी बोलते हैं, पी की जगह पर 24, 90 के सामने की भुजा को एच बोलते हैं, एच की जगह पर 25। यहाँ जो है सी न्यून कोण से सटी भुजा को बी बोलते हैं, तो बी की जगह पर 7 और 90 के सामने की भुजा को एच की जगह पर 25। इस तरह का सवाल आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी जो प्रश्न बताया गया है उसी प्रश्न के आधार पर एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है, पी क्यू का मान दिया 4 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान दिया 3 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान निकालना है, यानी साइन पी कॉस पी का मान, साइन आर और कॉस आर का मान निकालना है। बिल्कुल ही उसी तरह का सवाल है, आप बना करके लाइएगा इसको, बिल्कुल आसान सवाल है। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन किया गया है कि बगल की आकृति से tan p माइनस cot r का मान आपको निकालना है। यही आकृति दिया गया है समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज PQR है, जिसमें PQ का मान दिया 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया 13 सेंटीमीटर, QR का मान यहाँ नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, जिस भुजा का मान नहीं दिया उस भुजा का मान निकालेंगे, और किस सूत्र से निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो हम सबसे पहले सूत्र लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल आसान सा सूत्र है, जिसमें मान हम बैठा देते हैं। मान बैठाइए, आपको पता है 90 के ठीक सामने की भुजा को एच बोलते हैं, तो एच की जगह पर यहाँ पर 13 है, 13 स्क्वायर लिखेंगे, 13 स्क्वायर पी। न्यून कोण नहीं पता होता है तो खड़ी भुजा को पी मान लेते हैं, या किसी भी एक भुजा को पी और किसी भी एक भुजा को बी मानते हैं। क्षैतिज जो भुजा होती है उसको बी मानते हैं, तो भुजा नहीं दिया है इसका मान, इसलिए भुजा का नाम यहाँ लिख देते हैं क्यू आर। सरल कर देते हैं, यहाँ से क्यू आर का मान मिल जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे 169, 12 का वर्ग करेंगे 144, तो इधर आकर के माइनस 144 हो जाएगा। इसी को सरल कर देते हैं हम, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, सरल कर लीजिए। यहाँ से हमको क्यू आर का मान मिल जाएगा, बिल्कुल आसान है। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से घटाएंगे 0, नहीं लिखते हैं। क्यू आर अपनी जगह पर रहेगा, स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा। इस तरह से हमको जो है क्यू आर का मान मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको कुछ नहीं करना है, जिस भुजा का मान निकालना है उस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान बैठाएंगे, तो हमको मान निकालना है tan p माइनस cot r का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम यहाँ लिखेंगे tan p माइनस cot r। फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला जरूर दिमाग में रखिएगा, tan और cot का फॉर्मूला
तो tan का फॉर्मूला होता है P बाई बी और cot का फॉर्मूला होता है B बाई पी। बिल्कुल ही आसान है। यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, समीकरण नहीं है। न्यून कोण के आधार पर P और B का मान बैठाएंगे। यहाँ न्यून कोण दिया है P, तो P न्यून कोण के सामने की भुजा जो होती है वह P कहलाती है। तो QR का मान मिल गया है 5 सेंटीमीटर। तो न्यून कोण के सामने की भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 लिखेंगे, इकाई नहीं लिखते हैं। यहाँ P न्यून कोण के आधार पर B का मान बैठाना है। तो P न्यून कोण से सटी जो भुजा होती है उसको B बोलते हैं। तो B की जगह पर 12 लिखेंगे, माइनस अपनी जगह पर यहाँ R न्यून कोण के अनुसार B और P का मान बैठाना है। तो R न्यून कोण से सामने की भुजा P और सटी भुजा B, तो सटी भुजा B का मान यहाँ दिया है 5 और न्यून कोण के सामने की भुजा P का मान दिया है 12। घटाएंगे तो यह मान आ जाएगा 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा सवाल था। फिर एक बार सवाल रिपीट कर रहे हैं। बगल की आकृति से tan P माइनस cot R का मान निकालना है। यही आकृति दिया है समकोण त्रिभुज का। इसमें जो है एक भुजा का मान नहीं दिया हुआ है, तो जिस भुजा का मान नहीं दिया है हम सूत्र का प्रयोग करेंगे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और भुजा का मान निकालेंगे। निकालिए 90 के ठीक सामने की भुजा को h की जगह पर 13 स्क्वायर, p खड़ी भुजा को हम p बोलते हैं, तो p की जगह पर 12 स्क्वायर बैठाएंगे। b का मान आपको पता नहीं है, तो b की जगह पर भुजा का नाम लिखेंगे QR स्क्वायर। सरल करते हैं, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, तो इधर आकर के माइनस 144, QR स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ करते हैं और बाकी को दूसरी तरफ करते हैं, इसलिए हम QR को एक तरफ किए हुए हैं। दोनों का माइनस करेंगे 25 हो जाएगा, वर्ग है तो इधर आकर के वर्गमूल हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इस तरह से QR का मान मिल गया। तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। अब कुछ नहीं करेंगे, जिसका मान निकालना है हम फॉर्मूला लिखेंगे, मान बैठा देंगे। चलिए tan P माइनस cot R का मान निकालना है, तो tan का फॉर्मूला P बाई बी, cot का फॉर्मूला B बाई पी। इसमें मान हम बैठाते हैं, बिल्कुल आसान है। बताइए tan, यहाँ जो है न्यून कोण P दिया है, तो P के अनुसार P और B का मान बैठाना है। तो P न्यून कोण के अनुसार P का मान 5 हो जाएगा और P न्यून कोण के अनुसार B का मान जो है 12 हो जाएगा। माइनस अपनी जगह पर यहाँ R न्यून कोण के अनुसार B और P का मान बैठाना है। तो R न्यून कोण के अनुसार सटी जो भुजा होती है वो B हो जाएगा, तो B का मान जो है 5 हो जाएगा और R न्यून कोण के अनुसार सामने की जो भुजा हो जाएगी वो P हो जाएगा, तो P का मान 12 हो जाएगा। दोनों मान एक समान इसलिए घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से यह सवाल जो है आप समझ गए होंगे। इस तरह का सवाल एक और जो है आप घर से बनाने के लिए लिख लीजिए। उसी सवाल के आधार पर एक सवाल हम यहाँ दे रहे हैं। बगल की आकृति से tan A माइनस cot C का मान आपको निकालना है। यह आकृति दिया हुआ है, ABC एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया गया है। AB का मान 4 सेंटीमीटर दिया है, AC का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, BC का मान आपको नहीं पता है। tan A माइनस cot C का मान आपको निकालना है। सेम उसी तरह का सवाल है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो जरूर बन जाएगा। आइए देखते हैं इसके बाद का सवाल। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। साइन ए का मान दिया 3/4, तो cos A और tan A का मान निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं, हल लिखते हैं। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, साइन ए का मान जो दिया हुआ है उसकी सहायता से तीनों भुजाओं का मान निकालना है, फिर cos और tan का फॉर्मूला लिख देना है, मान बैठा देना है। चलिए सरल करते हैं। साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, इक्विवेलेंट का चिन्ह लिखेंगे। आप साइन का फॉर्मूला जानते हैं, साइन बराबर होता है P/H। इसका मतलब यह हुआ कि साइन की जगह पर 3 है, सॉरी P की जगह पर जो है इसका मतलब P का मान 3 है एवं H का मान जो है देख रहे हैं H का मान 4 है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं P, B और H। तो P का मान पता हो गया, H का मान पता हो गया, तो B का मान आप यहां से निकालेंगे। समकोण त्रिभुज के किसी भी एक भुजा का मान निकालने के लिए सूत्र आप जानते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो हम सूत्र लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसमें मान हम बैठा देते हैं। मान बैठाइए, h की जगह पर मान बैठाएंगे 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, p की जगह पर मान बैठाएंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, b की जगह पर मान आपको निकालना है, b स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। बिल्कुल आसान है, जिसका मान निकालना है एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। सरल करते हैं। 4 का वर्ग करेंगे 16 और 3 का वर्ग करेंगे 9, इधर आकर के -9 हो जाएगा। बी स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा।
सरल करते हैं, 16 में से 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा। बी अपनी जगह पर वर्ग है तो इधर आकर के वर्गमूल हो जाएगा। सरल कर लीजिए, इससे ज्यादा सरल नहीं होगा। तो इस तरह से पी, बी और एच तीनों भुजाओं का मान आपको पता चल गया। अब कॉस का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला लिख देंगे, मान बैठा देंगे। अतः लिखेंगे पहला मान निकालना है cos a का, तो cos का फॉर्मूला आप जानते हैं, cos का फॉर्मूला होता है b बटा h, तो b बाई h हम लिखेंगे। b और h का मान हम यहाँ पर बैठाएंगे। b का मान आपको पता चल गया √7 है, और h का मान पहले से ही निकाल चुके हैं, 4 है तो 4 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा मान हमको निकालना है tan a का, तो tan a का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे, p बाई b होता है। p और b का मान हम यहाँ से बैठा लेंगे। p का मान 3 है, b का मान जो है निकाले हुए हैं √7 है, तो p की जगह पर 3 और b की जगह पर √7, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आइए फिर एक बार देख लेते हैं। यदि sin a = 3/4 दिया है तो cos a और tan a का मान आपको निकालना है। इस तरह का सवाल हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। sin a का मान 3/4 दिया हुआ है, तो इसी की सहायता से हम तीनों भुजाओं का मान निकालते हैं। हम sin का फॉर्मूला जानते हैं, p बटा h होता है, इक्विवेलेंट का चिन्ह देंगे, p बाई h लिखेंगे। इसका मतलब p का मान 3 है, h का मान जो है 4 है, तो b का मान आपको निकालना है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, p, b और h। किसी भी एक भुजा का मान निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, h² = p² प्लस b²। इसमें मान बैठाते हैं, h की जगह पर 4 स्क्वायर, अपनी जगह पर p², p की जगह पर 3² प्लस अपनी जगह पर b का मान आपको निकालना है, b² अपनी जगह पर। सरल करते हैं, जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। b² अपनी जगह पर रहेगा, 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9, तो इधर आकर के -9, 16 में से 9 घटाएंगे 7, वर्ग है तो इधर आकर के वर्गमूल हो जाएगा, तो b का मान निकल गया √7। cos का फॉर्मूला लिखेंगे b बाई h, b की जगह पर √7 और h की जगह पर मान बैठाएंगे 4। tan का फॉर्मूला लिखेंगे p बाई b, p की जगह पर मान बैठाएंगे 3 और b की जगह पर मान यहां से बैठाएंगे √7। इस तरह से ये आंसर हो गया। इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, नया क्वेश्चन है। tan a का मान दिया है 3/4, तो cos a और sin a का मान निकालना है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, tan की सहायता से तीनों भुजाओं का मान निकाल लीजिएगा और फिर जिस निष्पत्ति का मान निकालना है उस फॉर्मूला लिख करके उसमें मान बैठा दीजिएगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 cot a = 8 दिया है, तो sin a और sec a का मान आपको निकालना है। इस तरह का सवाल हमेशा जो है कॉम्पिटिटिव और बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। सेम उसी तरह का सवाल है। हम जो है जिस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान दिया है उसी के अनुसार जो है आगे बढ़ेंगे। 15 cot a = 8 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखते हैं चूंकि 15 cot a = 8, यहां से हम cot का मान निकाल लेते हैं। बिल्कुल आसान है, cot अपनी जगह पर रहेगा, 8 भी अपनी जगह पर रहेगा। 15 जो है cot के साथ यहाँ इंटू है, तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। cot का फॉर्मूला हम जानते हैं, cot का फॉर्मूला होता है b बाई p, तो b बाई p हम यहाँ पर लिखते हैं, इक्विवेलेंट का चिन्ह दे सकते हैं। b का मान जो है, इसका मतलब b का मान यहाँ पर 8 है और p का मान जो है यहाँ पर 15 है, एवं p = लिख लेते हैं 15। आपको पता है समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, p होता है, b होता है, h होता है, तो h का मान आपको निकालना है। h बराबर वाट लिख देते हैं। किसी भी एक भुजा का मान निकालने के लिए यही सूत्र होता है, h² = p² प्लस b², यही सूत्र लिखते हैं, h² बराबर p² प्लस b²। इस मान हम बैठा लेते हैं, बिल्कुल आसान है। बैठाइए, h की जगह पर h² अपनी जगह पर रहेगा, p और b का मान हम यहाँ बैठाएंगे, p की जगह पर 15, b का मान बैठाएंगे, b की जगह पर 8 है। सरल कर लेते हैं, h² अपनी जगह पर रहेगा, 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 × 15 225, 8 का वर्ग करेंगे, 8 × 8 यानी 64। दोनों को सरल कर लेते हैं, h² अपनी जगह पर रहेगा, सरल कीजिए, 5 × 4 = 9, 6 × 2 = 8, 2 से 89,
वर्ग है तो इधर आकर के वर्गमूल हो जाएगा, तो 289 का वर्गमूल 17 हो गया। एक स्टेप और यहां बढ़ा देते हैं, h अपनी जगह पर रहेगा, ये वर्ग है तो इधर आकर के वर्गमूल हो जाएगा, या यहीं से हम सरल कर सकते हैं, 17 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जिसका मान निकालना है फॉर्मूला लिखेंगे। पहला मान निकालना है साइन ए का, तो साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h। मान बैठा लेते हैं p और h का, तो p का मान 15 और h का मान 17, यही 15 बटा 17 ये अब कैंसिल हो जाएगा। दूसरा आपको निकालना है सेक ए का मान, तो सेक का फॉर्मूला लिखेंगे, यही सेक का फॉर्मूला है, सेक ए लिखेंगे। सेक का फॉर्मूला होता है h बाई बी, h बाई बी लिखते हैं। h और b का मान हम यहाँ बैठा लेते हैं, h का मान 17 है, b का मान 8 है, तो यही 17 बट्टा 8 हो गया, ये आप कैंसिल हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। 15 cot a इक्वल टू 8 की सहायता से हम तीनों भुजाओं का मान निकालते हैं। 15 cot a इक्वल टू 8 अपनी जगह पर, cot a अपनी जगह पर, 8 अपनी जगह पर, 15 cot के साथ इंटू में तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। cot का फॉर्मूला होता है b बाई पी, b का मान 8 और p का मान 15, h का मान आपको निकालना है। किसी भी एक भुजा का मान निकालने के लिए सूत्र होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह पर मान अपनी जगह पर रहेगा एच स्क्वायर, पी और बी का मान बैठाएंगे, पी की जगह पर 15 स्क्वायर, बी की जगह पर 8 स्क्वायर, सरल कर देते हैं। 15 का वर्ग करेंगे 225, 8 का वर्ग करेंगे 64, दोनों को जोड़ेंगे 289, एच अपनी जगह पर रहेगा, वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा, 289 का वर्गमूल 17। साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h, तो p का मान बैठाएंगे 15 यहां से, और h का मान बैठाएंगे यहां से 17। सेक का फॉर्मूला होता है h बाई पी, तो h का मान बैठाएंगे 17 और p की जगह पर मान बैठाएंगे 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी के आधार पर एक सवाल। नया क्वेश्चन है, 3 cot a इक्वल टू 4, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप cot की सहायता से तीनों भुजाओं का मान निकाल लीजिएगा, फिर साइन और सेक का फॉर्मूला लिखिएगा, मान बैठा दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।